मुंबई, मुंबा देवी का शहर मुंबई, हाजी अली की रौनक से रोशन मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां छोटे छोटे कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग फिर भी इसे बड़ा शहर कहते हैं। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में सपने संजोए उन्हें साकार करने के लिए आते हैं। लेकिन ये शहर हर एक के सपनों के साथ अलग अलग खेल खेलता है। ये किसी को तिनके से ताज तक का सफर कराता है, किसी की आंखों में रहकर नासूर बन जाता है, तो किसी को अंधेरे में ले डूबता है। और ये सपनों का खेल यहाँ की चकाचौंध फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा दिखाई देता है, जिसका लेटेस्ट और आज का हब है अंधेरी वेस्ट। देख, इस शहर को देख, आज कैसे हमारी गांड मारकर हमें जगा रहा है। खुद मादरचोद सोने की तैयारी कर रहा है। तू ठहर मेरे भाई, एक मिनट ठहर जा। उठ जा, उठ जाओ, उठो, उठो, भैंचोद, हम लोगों को जगा के खुद सो रहे हैं। जागो। अबे पागल, तू पूरे शहर पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहा है? हम फिल्मी स्ट्रगलर्स का माय बाप एरिया कौन है? अंधेरी वेस्ट। उसको बोल, उसको गाली दे। साला अंधेरी को भी क्यों गाली देना? हमारी तरह वो लड़कियां भी तो यहाँ पे स्ट्रगल करने आती हैं। उनको इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मिल जाता है? और भाई कुछ ही दिनों में ये लड़कियां मीरा रोड पे पीजी रहते रहते साला काटो रोड के खुद के फ्लैट तक कैसे पहुंच जाती हैं? मैं समझाता हूँ डायरेक्टर साहब। हाँ। मैं बताता हूँ। हाँ। ये सब दरअसल मेरा भाई लकीरों का खेल है। लकीरों का? हाँ। ये देख, लकीरें ये मेरे हाथ में ये लंबी लंबी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन 1 मिनट है मेरे भाई, मैं इन लकीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर? मैं उन लकीरों की बात कर रहा हूँ जो खूबसूरती का प्रतीक है। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। कौन हो? रोमी आंटी। कमाल है, मेरा नाम मुझे ही पूछ रही हो। जी मैं पूछ नहीं रही थी, मैं कंफर्म कर रही थी कि आप ही रोमी आंटी हो कि नहीं। कंफर्म हो गया ना, अब हाँ। जाओ। अरे कंगना कपूर, आपसे फोन पे बात हुई थी ना पीजी के लिए। ओ या सो यू आर द स्टूपिड गर्ल। जी। तो बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, चलो आओ आओ, मैं अपना घर दिखाती हूँ, मेरा प्यारा घर, माय स्वीट होम। जी, जी। होम स्वीट होम। कम दिस इज आवर हॉल, एज यू कैन सी। जी। वो किचन है। हाँ। तुम यहाँ पर कुछ भी बना सकती हो, लेकिन मेरी एक भी चीज को डैमेज नहीं करना। अंडरस्टूड? यस आई अंडरस्टूड। और इसे होटल या सराय नहीं समझना कि जब मन किया कुछ भी तोड़ा, कुछ भी फोड़ा, कुछ भी किया। याद रखना, ये मेरा घर है। ये तुम्हारा बेडरूम है जहाँ तुम रहने वाली हो। ये कबर्ड है और ये बाथरूम, सब मस्त में यूज करने का। मैंने तुम्हें फोन पे बताया था ना कि इस घर में रहने वाली 2 लड़कियों के साथ में तुम्हें रूम शेयर करना होगा। ओके आई हैव नो इशू। पहले इस घर में रहने के लिए कायदे कानून तो ठीक से सुन लो, फिर कहना तुम्हें इशू है कि नहीं। इस घर में रहने के लिए सबसे पहली बात ये है कि मुझे लेट आने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम इस घर में 10 बजे के बाद में एंटर करोगी तो अपना सामान लेकर सीधा इधर से निकल जाना। अपना सामान, हमारे घर का सामान नहीं।
इस घर में रहने के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि समय पर किराया देना। वेट, ये लीजिए आपका डिपॉजिट और 1 मंथ का किराया एडवांस। तुम तो एकदम सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। क्यों भाई, आज कहीं जा नहीं रहा ऑडिशन पे? ऑडिशन? अबे घंटे का ऑडिशन? ऑडिशन नहीं होता ये, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। अभी आ जाओ, अर्जेंट है, जल्दी। सुबह सुबह बुलाकर बिठा लेते। कपड़ों का पूछो तो बोले अच्छा एक काम करो, 4 शर्ट ले लेना, 2 टी-शर्ट भी रख लेना और 3 पैंट भी रख लेना। अबे क्या कपड़ों की दुकान खोलनी है वहां पर? दाढ़ी लेकर जाओ तो बोले क्लीन शेव चाहिए था, क्लीन शेव जाओ तो बोले 2 दिन की दाढ़ी तो होनी चाहिए थी। कोई चीज इनको पसंद नहीं आती। पूरा दिन बिठा कर रखेंगे, सुबह शाम रिक्शे का भाड़ा भरो वो अलग। और काम क्या हुआ? कुछ नहीं, काम तो मिलना है नहीं। और इतना मरने के बाद एक काम मिल भी गया तो उसके पैसे कब मिलेंगे? आफ्टर 90 डेज, वो भी चेक से, वो भी TDS काट के। और तब तक घर कैसे चलाऊं मैं? बनिए से उधार लेकर, दोस्तों से उधार मांगकर। ये उधार के चक्कर में उतना उधार चढ़ गया मेरे सर के ऊपर। साले चूतिया बना रहे हैं सब के सब। अरे कुछ नहीं है यार, ये तो मेरा मामा का फ्लैट है तो रह रहा हूँ यहाँ पर। PG रख रखा है और मैंने। उनको पता चल गया ना ये सब कांड कर रहा हूँ मैं, लात मार के भगा देंगे मुझे। कुछ कर यार, कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ कर कहीं से। अब भाई एक जुगाड़ है मेरे पास। वो एक लड़का है और वो PG ढूंढ रहा है, आगरा से आया है। अगर तू बोले तो देख भाई, ये जो हीरो बनने आते हैं ना आगरा वगैरह से लौंडे, ये नहीं चाहिए मुझे। वो 4 दिन बाद अपने ही पैसे मांगने थे। ओ भाई, वो एक्टर वैक्टर बनने नहीं आया है, वो सीधे साधे घर का लड़का है, जॉब ढूंढने आया है। 10,000 से कम नहीं तो शाम को बुला। और रोज पार्टी देगा वो। ओ भाई, रोज कहाँ से पार्टी देगा? पहले दिन तो देगा कि नहीं? हाँ, पहले दिन के लिए मैं बोल दूंगा उसको। बुलाऊं? हाँ बुला ले शाम को। चल शाम को बुलाता। हे हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पहचाना नहीं? सॉरी। अरे हम सेम डे मुंबई आए थे। मुंबई सेंट्रल से शेयरिंग टैक्सी में भूल गई। ओह या आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा नाम भूल गई हूँ। डोंट वरी, डोंट बी सॉरी, मैं भी तुम्हारा नाम भूल गई हूँ। लवली। कंगना। थैंक गॉड, मैं तो खामखा परेशान हो रही थी। मुझे लगा था कौन लड़की के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, पर तुम हो तो नाउ आई एम टेंशन फ्री। कमाल कर दिया पांडे जी। सॉलिड पार्टी भाई, जबरदस्त, मजा आ गया मेरे भाई। थैंक यू राहुल भैया। अरे वो निखिल भैया हमको बोले थे ना, तुम्हारे घर की प्रथा है कि जो भी पहले आता है वो पार्टी देता है, तो हम भी ठान लिए तो कुछ भी हो या बेटा, अखिल कुमार पांडे आगरा वाले हैं, ऐसी पार्टी देना कि हमारे महाअनुभवी आदरणीय मुंबई मित्रों को जीवन भर जन्म जन्म याद रहे। वाह वाह पांडे जी वाह। वैसे आप दोनों फिल्मों में काम करते हो, तो ये बड़ी बड़ी फिल्में कैसे बनती हैं, और इनमें जो बनाने वाले लोग हैं उनको जानते हो आप लोग कि? हाँ सबको, सब यहीं नीचे तो रहते हैं सारे, सबको जानता हूँ मैं। जानते हो? मतलब और एक गांडू यहाँ गान मरवाने आ गया। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। हम तो यहाँ कोई दूसरे मकसद से आए हैं। बोल बे भड़वे बहनचोद, बोल। भाई कल परवेज
भाई आ रहे हैं, डिलीवरी देनी है माल की, लेट नहीं होना चाहिए। अबे माता चोद तेरे बाप का नौकर हूँ बहन चोद। एक दिन में सब हो जाएगा गांडू। चल रख बहन चोद, नहीं तो भाई समझा करो ना, खुला टाइम है आपके पास, समय से अगर माल डिलीवरी करेंगे तो इमेज बनेगी आपकी, समझो ना भाई। कर लो भाई कर लो। हाँ भोसड़ी के, ठीक है चल रख बड़वे, कोशिश करता हूँ, वादा नहीं कर रहा हूँ भोसड़ी के। प्लीज भाई प्लीज। बाय द वे, उस दिन टैक्सी में हमारे साथ एक और लड़की थी ना? क्या नाम था उसका? नूरी। हाँ हाँ, नूरी। माई बैड लक। इस पीजी में जो दूसरी लड़की है वो नूरी है। ये तो अच्छी बात है ना। वैसे वो क्या कर रही है आजकल? ड्यूटी पे। ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? जो फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, इसमें कितनी मेहनत लगती होगी। और ये जो रचनात्मक लोग हैं वो लोग कितने लगते होंगे, आप लोगों को कोई अंदाजा है? कौन से मजाक? क्या मजाक? भाई रचनात्मक, अरे भाई वो क्रिएटिव लोग। हाँ तो सीधे सीधे बोलना, क्रिएटिव लोग। क्या रचाक मचाक भचाक लगा रखा है बहनचोद। सुन भाई लंड, चढ़ा के उतार मत, ठीक है ना? और ये रचात्मक भचात्मक मेरी समझ में आता नहीं है। और जहां तक बात रही क्रिएटिविटी की, तो 1 घंटे की क्रिएटिविटी और भोसड़े की पिक्चर। सालों को कुछ पता नहीं है क्या फिल्म बनानी है। एक फिल्म बना क्या दी, चल क्या गई, भोसड़ी वाले वैसी फिल्में बनाने लगते हैं जिसे थिएटर में देखने के लिए ऑडियंस के गुर्दे में दम होना चाहिए। फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर के गुर्दे में दम होना चाहिए, समझे? ऑफिस में बैठ के, कास्टिंग काउच करके, या वहां प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जाके वहां का मेंबर बनके कोई प्रोड्यूसर नहीं बन जाता। फिल्म पैसों से नहीं, पैशन से बनती है, जुनून से बनती है। हम जैसे क्रिएटिव लोगों की डायरेक्शन और स्टोरी से बनती है। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर को कहानी की समझ होनी चाहिए। अगर कहानी की समझ है और कहानी की डिमांड है तो फिर पैसा लगाए, नहीं तो कम बजट में भी पिक्चर बनती है। और मेरे जैसे टैलेंटेड हीरो की परफॉर्मेंस से फिल्म बनती है। कंजूस आदमी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता। पैसा होना चाहिए उसके पास और समझ होनी चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्त? यहाँ सिर्फ 5% फिल्में क्रिएटिव लोग बनाते हैं और बाकी के 95% लौड़े लोग बनाते हैं। और हम जैसे 95% टैलेंटेड लोग, क्रिएटिव लोग सालों साल झक मारते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जाते नहीं है फिर भी यहाँ से, यहीं लगे रहते हैं, वही आलापते रहते हैं साले। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। रोल कैमरा, साउंड, एक्शन।
शॉट, चेन सेटअप। तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बस तुम मुस्कुराती रहो, बहुत अच्छी लगती हो। ये मुस्कुराहट और भी असरदार हो सकती है। इस बार ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो जाए। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? कुछ पैसों की जरूरत है, तुम दे सकते हो? मेरे पास जैसे ही आएंगे वापस कर दूंगी। मेरे पास 200 रुपए है तो तुम। इतने बड़े प्रोडक्शन में काम करते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं? अरे यार, इस महीने की भी सैलरी नहीं दी है और ना ही मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस मिला है अब तक। अरे तुम ये 200 रुपए तो रखो, तुम्हारे रहने काम। दो, मुझको पता है तुम पैदल जाना पसंद करोगे लेकिन किसी से मांगोगे नहीं। मैं अरेंज कर लूंगी, डोंट वरी। सारी कसर आज ही निकालोगे क्या? क्या करूं, तुम मिलती कहाँ हो? क्यों, तुम्हारी लाइफ में तो और भी लड़कियां होंगी ना? मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही मेरी हीरोइन हो। तुम्हारी हीरोइन तो मैं बन गई, पर पता नहीं फिल्मों में हीरोइन मैं कब बनूंगी। रेंट नहीं भर पा रही थी मैं, इसीलिए पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। माँ भी हर रोज फोन करके पूछा करती है, बेटी कोई फिल्म मिली, कोई काम मिला? अगर मिला है तो कुछ पैसे भेज दो। तुम्हारे पापा की अब जॉब नहीं रही, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ राहुल। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या मन्नू भाई, फिर तैयार करके लड़कियां बिठा रखी हैं आपने। अरे कभी हमको भी काम दिलाओ ना। राहुल यार, तुम जब से मुंबई आए हो ना, मैं तब से तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं भेजा स्ट्रगल के लिए, ऑडिशन के लिए, हर जगह तो भेजता हूँ। अरे कैरेक्टर रोल के लिए भेजते हो यार आप मुझे। राहुल, हीरो यहाँ स्टार किड्स ही बनते हैं। अच्छा, मतलब मेरा और मेरे खानदान का इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब मैं हीरो नहीं बन सकता? अरे आपके पास तो कोई रास्ता होगा इसका। रास्ता तो है, लेकिन उस जादुई खजाने की चाबी तुम्हारे पास नहीं है। अरे आप बता कर तो देखिए।